आदिवासियों का महाकुंभ राजकीय माघी पूर्णिमा मेला 2025 में 2 दिवसीय खिचड़ी भोग का आयोजन किया गया। यह खिचड़ी भोग का आयोजन राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की ओर से किया जा रहा है। हम यहाँ में खिचड़ी वितरण कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ में हज़ारों की संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ में प्रसादी का जो है भोग ग्रहण कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं एकदम स्पष्ट, हमारे साथ में आप देख पा रहे हैं यहाँ में स्पष्ट जो है यहाँ में खिचड़ी भोग सभी श्रद्धालु ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही साथ हम यहाँ जो है जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ जो खिचड़ी वितरण कर रहे हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि 2 दिवसीय में कितना जाने कितने खिचड़ी जो है वितरण किए हैं श्रद्धालुओं के बीच में। क्या कहते हैं भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव। श्री बाबूलाल मरांडी जी हमेशा माघी पूर्णिमा मेला में आते थे, स्नान करते थे। किस कारणवश इस बार नहीं आ पाए, लेकिन उनके सौजन्य से 2 दिनों तक, आज दूसरा दिन है, महाप्रसाद का वितरण हो रहा है। इसमें सभी श्रद्धालु जो सफा होड़ आदिवासी समाज के लोग देश के कोने कोने से आए हैं, सभी को यहाँ पर महाप्रसाद दिया जा रहा है। ये उनके सौजन्य से हम सभी एक सेवक के रूप में सेवा दे रहे हैं और उनके मार्गदर्शन पर यहाँ पर हम लोगों ने वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। यही है, चूँकि ये गर्व की बात है कि झारखंड में मात्र एक उत्तरायण गंगा राजमहल साहेबगंज जिला में बहती है, और वैसी स्थिति में यहाँ पर महाकुंभ, आदिवासी महाकुंभ लगता है। और इस महाकुंभ में आप बंगाल ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, असम ले लीजिए, तमाम जगहों के आदिवासी भाई बहन यहाँ पर अपने श्रद्धा से आते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और उसके बाद जाते हैं। जो हजारों नहीं लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ पर आप देखे होंगे कि कल ही से तांता लगा हुआ है। लगातार यहाँ महाप्रसाद का वितरण श्री बाबूलाल मरांडी जी प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड के द्वारा, उनके संस्था के द्वारा लगातार चलाया जा रहा। ये निश्चित तौर पर यहाँ के लोग आदिवासी उन्हें खोज रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं और उनसे काफ़ी प्रेम करते हैं। पूरे देश के आदिवासी समाज के सफा होड़ के जो साधु संत हैं वो सभी उनसे प्रेम करते हैं और श्रद्धा रखते हैं। आड़ी सरहाव नोडे जो राजकीय माघी पूर्णिमा मेला राजमहल रहे जकन सनाम दिसोम दिसोम खन हेजकन गो बाबा बयहा मिसी को सनाम को के जोहार। आले तेहिं 2 दिन खन नोडे मानतान झारखंड रन पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडिया हुदिस और उनिया गोड़ो सहते नोडे अड़ी राज रेन अड़ी एकदम आतु आतु खन को हेजना होड़ उनिया हुदिस दो कि जेगी नोडे श्रद्धालु को हेजकान उनको रेंगते आलू को चला मा कम से कम इना दायित्व चाहे कर्तव्य इया बना कान तिया जे उनको मिज सांझ जमिंग एम हचो दड़े को नवा गे हुदिस ताय। चूँकि प्रथम मुख्यमंत्री बना बाद अड़ीगान हो कामी ले आए और बाय पूरा दड़ियादा उना सरकार न्यूरनते तो नवा माध्यम ते हम मिटन संस्था बनाव कते नवा जहाँ रेगी उनकान आदिवासी को नुका कार्यक्रम या फिर धर्म स्थल में ओंडे आया नवा संस्था माध्यम ते ओंडे होड़े खिचड़ी चाहे महाभोग पोन मेता जम रे व्यवस्था दोहे। तो उन्हीं हो नवा न्यूज चैनल माध्यम ते आड़ी आड़ी सरहावया जे बांग उनका दिशा हुदिस तम मेना जे आबो जे सावता नोडे आड़ीगान। हमको लगता है कि यहाँ पर कुछ हिंदी से भी मैं बोलता हूँ। हमको लगता है कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ इस माघी पूर्णिमा मेला में श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ आते हैं। और हमको लगता है कि यहाँ जो हमने पहली बार मेरा भी यहाँ आना हुआ है उनके आदेश से, और हमको लग रहा है पिछले साल से उन्होंने ये 2-3 बार मेरे साथ चर्चा की है कि आप लोग वहाँ जाइए और वहाँ भी खिचड़ी खिलाने का प्रबंध किया जाए। तो चूँकि हम लोग इसके पहले जो हम लोग का संथाल का धर्म स्थल है लुगुबुरु, बहुत बड़ा धर्म स्थल है, एकमात्र लुगुबुरु हो गया,
आपको मरांग बुरु हो गया, और ये हमको लग रहा है कि तीसरा माघी पूर्णिमा मेला में इतनी संथालों की भीड़ आती है, मुझे तो आश्चर्य होता है। लोग यहाँ लाखों लाख की संख्या में आ रहे हैं और बहुत ही आस्था, इतनी आस्था और इतने विश्वास के साथ यहाँ आ रहे हैं। और हमको लगता है इस माघी पूर्णिमा का जो तैयारी होता है, ये ऐसा नहीं कि अचानक कोई तैयारी है। हमको लग रहा है साल भर से लोग इसके लिए तैयार करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा बचा बचा के। हमको लगता है यहाँ कोई भी धनी मानी लोग नहीं है, लोग केवल मजदूरी करने वाले किसान, हम संथाल लोग, हमको लगता है कि बहुत ही स्थिति दयनीय है। और फिर भी एक आस्था है, और आस्था के कारण ही हम यहाँ आ रहे हैं। तो जो मैंने कहा कि यहाँ आने के पूर्व 1 साल से उसकी तैयारी लोग करते हैं, चंदा करते हैं। मान लिया कहीं से बस है, किसी के बस की बात नहीं है कि 20-25 हज़ार 50 हज़ार जो 100-200 किलोमीटर से जो बस आती है वो लेता होगा, तो एक आदमी के बस की बात नहीं है। इसलिए लोग चंदा करते हैं, और चंदा क्या करते हैं कि सालों भर उसके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। उस स्थिति में जो बाबूलाल मरांडी जी का सोच है कि जब एक छोटा नहीं बहुत बड़ा प्रोग्राम के लिए इतना हम लोग साल भर से, तो उनको मैं क्या खाना नहीं खिला सकता हूँ, एक शाम का भोजन पानी नहीं करा सकता हूँ। इन्हीं सोच के साथ उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया था। चलिए, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और सबसे सौभाग्य की बात तो ये है कि हम लोगों को ये अवसर मिला कि जो यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सेवा के लिए जो अवसर प्राप्त हुआ, हमको लगता है इससे ज़्यादा और खुशी की बात और सौभाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती है। और आपको भी मैं, चूँकि चैनल से आप हैं, आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। कमेटी के सदस्य हैं चौकीदार हासदा जी, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि 2 दिवसीय जो महा खिचड़ी भोग का आयोजन किया गया उसमें किस प्रकार व्यवस्था रही। खिचड़ी का प्रोग्राम जो रखा गया है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी का तरफ से रखा गया है, और उनके साथ सारा कमेटी कुछ बोकारो से चल कर आए हैं, कोई धनबाद का चल कर आए हैं, कोई सागो जिला का भी हैं। सारा का सहयोग से रहा। और मनोज भैया जो बोले ये बात सच है कि मतलब आज लोग इस पूजा के लिए साल भर से तैयारी करते हैं, और उस तैयारी को जो है लगातार 3 दिन 4 दिन का यहाँ गंगा स्नान लोग करते हैं। तो उसी सोच के झारखंड के मुख्यमंत्री पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो है सोचे, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आज वो सोचे कि मतलब इस कार्यक्रम के लिए आज 2 दिवसीय जो कि 11-12 जो चला लगातार, इनका तैयारी सारा कमेटी के माध्यम से किया गया है और बहुत ही अच्छा रहा। मुझे लगता है कि जितना यहाँ श्रद्धालु जो पहुँचे हैं, एक भी यहाँ से भूखा बिना खा के नहीं गए होंगे। हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री परम आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के संस्था के सौजन्य से 2 दिवसीय खिचड़ी महाभोग का वितरण किया जा रहा है। और इस संस्था के हमारे संयोजक हमारे साथ मनोज मुर्मू जी हैं, और सभी सदस्य और पदाधिकारी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार इस राजमहल के उत्तर वाहिनी गंगा तट पर पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई है, और श्रद्धालुओं के बीच 2 दिवसीय खिचड़ी वितरण किया जा रहा है, और श्रद्धालुओं में भी बहुत उत्साह देखी जा रही है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐसे कार्यक्रम होने से श्रद्धालुओं के बीच में एक अच्छे मैसेज जाता है, और दूर दूर से जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको सेवा करने का जो हम लोगों को अवसर मिला है, इसके लिए मैं तहे दिल से अपने पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री परम आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आपने देखा यहाँ में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने यहाँ में खिचड़ी का महाभोग का ग्रहण किया। ये जो है आयोजन राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सौजन्य से किया जा रहा था। वही साथ ही साथ सूर्यदेव घाट स्थित कन्हैया स्थान स्थित कन्हैया नाट्यशाला के प्रभु के द्वारा जो है
प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कन्हैया इस्कॉन मंदिर की ओर से हजारों श्रद्धालुओं को खिचड़ी भोग का प्रसाद वितरण किया। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं वहाँ के प्रभु। ये हम लोग का इस्कॉन कन्हैया नाट्यशाला के संदर्भ में बट रहा है और यहाँ के गांव के सब लोग उसमें सहयोग किए हैं। उनके थ्रू से सभी सामग्री व्यवस्था करके और हम लोग जो है ये प्रभु जी है ये सब व्यवस्था करवाए हैं और इस्कॉन इसके साथ मिल के तो प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। लगभग कितने कुंटल चावल का प्रसाद वितरण हो चुका? कल शाम से ही शुरू हुआ है। कल 2 कुंटल चावल का हो चुका था। आज सुबह से मोटर 3 कुंटल चावल अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो क्या ये अनवरत चलते रहेगा? हाँ चलेगा, शाम तक चलेगा। शाम को फिर क्या? शाम को अलग से है पाइस है जो खीर बोला जाता है, दूध मीठा चावल जिसको बोला जाता है। तो आज शाम को 5-4 बजे से शुरू हो जाएगा बांटने के लिए। वो 2 कुंटल से ज़्यादा ही है, 2 कुंटल में मिनिमम, उससे ज़्यादा ही होगा। और क्या शुभ नाम हुआ बाबा? जी मेरा चारू कृष्ण दास नाम है, चंदन कुमार। करेंगे यहाँ जो सहयोग कर रहे हैं हम उनसे भी बात करने का प्रयास करें, जो सामाजिक तो कार्य में हमेशा आगे बढ़ के रहते हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग हमारे चावल वितरण कोई हिसाब नहीं है, लगातार चल रहा है। समाज के सहयोग से समाज के लोगों के बीच खिचड़ी और खीर का वितरण हो रहा है। इस्कॉन के सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। बस सब प्रभु की इच्छा से प्रभु के सेवा में समर्पित है। तो संडे में सुना आप लोग जो है खीर का भी आयोजन करेंगे। पूर्णिमा है आज। पूर्णिमा में हर साल जो है शाम में खीर का वितरण होता है। क्या शुभ नाम हुआ? प्रवीण अग्रवाल। सामाजिक काम में हमेशा आगे बढ़ के रहते हैं। बस सब प्रभु की इच्छा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कितने जो है भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ खिचड़ी भोग ले रहे हैं। प्रसाद का वितरण हो रहा है और लगातार अनविरत जारी है। कल संध्या से ही चल रहा है यहाँ में प्रसाद वितरण।